हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 मूवमेंट एंड कपल का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया था और ये इसका पार्ट थर्ड है जो कि लेक्चर नंबर 15 है। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ मूवमेंट स्टार्ट किया था और इसका एक टॉपिक लीवर कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम स्टील यार्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं 2 मिनट आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपके यूपीवीटी के एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो गई है और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होंगे जुलाई के लास्ट वीक में होंगे। आई थिंक सो 23 तारीख के बाद आपके एग्ज़ाम चलेंगे। 22 या 23 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आप सभी के एग्ज़ाम, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, जबकि थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम है वो थर्ड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जुलाई के थर्ड वीक में। तो और इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। जैसा कि पहले आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ करते थे जिनमें कि कन्वेंशनल क्वेश्चन आते थे, बट अब जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें जो आपके क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो MCQs आएंगे। MCQs का मतलब क्या? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, बट इतना कंफर्म हो गया है कि एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो आपका MCQs बेस एग्ज़ाम होगा तो इसमें जो बड़े बड़े डेरिवेशंस हैं और बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चन, वे सभी नहीं पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको उन सभी क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैं 2-3 बेसिक पॉइंट बता दूं जो कि आपको पढ़ने हैं, अभी से तैयारी में लग जाएं, बिकॉज आपका चौथा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर 4 तक की कंप्लीट थ्योरी यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड कर दी गई है। जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है प्लीज़ करके आप 4 चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि अब आने वाले जो 4 चैप्टर हैं बहुत तेज़ी से ख़त्म करूंगा मैं, मुझे क्वेश्चंस की भी तैयारी करानी है आपको। ठीक है, तो अब आपको पढ़ना क्या है, 1 से 4 तक सभी अपने नोट्स अपने पास रखें, थ्योरी नोट्स। अब इन थ्योरी नोट्स में आपको सबसे पहली चीज़ तो थ्योरी पढ़नी है, जितनी भी थ्योरी आपको लिखवाई गई है, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखवाता, सब कुछ मेन लिखवाया है। थ्योरी पढ़ लीजिए कंप्लीट। दूसरी चीज़, थ्योरी के बाद जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, जिस किसी भी चैप्टर में कोई फार्मूला अप्लाई किया गया है तो उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इस तरह से एक सिंगल 1 या 2 पेज पे केवल फॉर्मूले राइट डाउन कर लीजिए और उनको डेली आप याद करिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। टोटल अगर 8 चैप्टर हैं तो समझ लीजिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके केवल फॉर्मूले बेस मिल जाएंगे। गारंटेड आपको कम से कम 5 से 10 वेरी कर सकते हैं क्वेश्चन आपके फॉर्मूले पे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा। क्लियर ना? तो फॉर्मूले सभी याद कर लीजिए। इसके अलावा थ्योरी हो गई, फॉर्मूले हो गए एंड यूनिट्स। यूनिट मतलब जो भी मात्रक होते हैं, इसमें जो जो यूनिट्स यूज हुई हैं दोस्तों आपके, जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, मूवमेंट का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो यूनिट भी आप याद कर लीजिए। ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल, जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस होंगे। तो अगर आपको फॉर्मूला पहले से पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कैलकुलेटर अब आई थिंक सो अलाउ ना हो पाए आपको, या फिर होगा तो विजुअल होगा, मतलब वहीं पे लैपटॉप में ही होगा पहले से, या कंप्यूटर सिस्टम में बता दिया जाएगा आपको किस तरह से यूज़ करना है। और मेरे हिसाब से शायद कैलकुलेटर अब यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो थ्योरी, फॉर्मूले, यूनिट्स, ज़्यादा फोकस करना थ्योरी पे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन ज़्यादातर थ्योरी से बनते हैं और फॉर्मूले और यूनिट भी आप याद कर लीजिएगा जो जो आपके चैप्टर में यूज हुई हैं। तो 1 से लेके 4 चैप्टर तक के बहुविकल्पीय। अब 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है दोस्तों MCQs की प्रैक्टिस, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुविकल्पीय प्रश्न की। अब आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आएंगे, बिकॉज आपकी बुक में तो है नहीं, आपकी बुक में केवल थ्योरी है। तो मैं जितना कोशिश होगा मैं खुद से क्वेश्चंस डिजाइन करूंगा अपने हिसाब से, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको MCQs की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बहुत जल्दी हम पहले थ्योरी पार्ट कवर कर लेते हैं, मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करूँगा। थ्योरी, फॉर्मूले, यूनिट, MCQs, इन सब पे ज़्यादा फोकस करूंगा मैं। ठीक है, तो अब जितने भी आपके आगे के 4 चैप्टर हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बीम हो गया, या आपके और भी जो जो टॉपिक्स रह गए हैं सभी को बहुत तेज़ी से कंप्लीट करके आई थिंक सो जून के लास्ट तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा आपका मैकेनिक्स। उसके बाद हम MCQs की तरफ मूव करेंगे। बट इसके अलावा जिन बच्चों ने भी अभी तक ऑनलाइन कभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th करके आए हैं, कुछ 12th से भी होंगे, बट उन्होंने शायद अभी तक कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, तो इसके लिए मैं आपको मॉक टेस्ट तैयार करा रहा हूँ। ठीक है, मॉक टेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों?
मॉक टेस्ट बिल्कुल जिस तरह से आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है उसी तरह से होंगे मॉक टेस्ट। जैसे कि एक मॉक टेस्ट मैंने रेडी कर दिया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के मैंने उसमें 20 क्वेश्चन डाले हैं, यानी 20 MCQ क्वेश्चन है। और इसके लिए मैंने आधे घंटे का टाइम रखा है, बिकॉज अभी आपका पहला मॉक टेस्ट होगा ये, तो इसलिए थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रखा है मैंने। 20 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का टाइम है, और अगर आपसे 30 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, इसलिए आप 30 मिनट में सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन है, 30 मिनट का टाइम है। अब आपको करना क्या होगा, मॉक टेस्ट कैसे देना है मैं थोड़ा सा बता दूं आपको मॉक टेस्ट के बारे में, बिकॉज आपको जल्दी ही लिंक मिल जाएगा इस मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट में आपको मेरी तरफ से एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, एक लिंक मिलेगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक को आप गूगल पर या फिर क्रोम ब्राउजर या गूगल में खोल लेंगे। वहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, जो पासवर्ड आपको वहाँ पर डालना है। उसमें पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने क्वेश्चंस की लिस्ट खुल जाएगी। पहला क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे इस तरह से 1 2 3 4 करके 4 ऑप्शन होंगे। आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है जो आपको सही लगेगा। सपोज आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक कर दिया कि आपका पहला ऑप्शन सही है, स्क्रीन टच मोबाइल होगा आपके पास, आराम से टच कर सकते हैं उस पर, तो आपने इसको क्लिक किया। अगर ये क्वेश्चन आपका सही होगा तो इस पर राइट क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आपको आंसर भी साथ साथ बता दिए जाएंगे। जैसे ही गलत होगा तो आपके क्वेश्चन पर अगर आपने इस पर क्लिक किया, आपका क्वेश्चन आंसर गलत था तो इस पर क्रॉस बन जाएगा, और जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर राइट क्लिक होकर आपके सामने आ जाएगा। मतलब आपको साथ साथ आंसर भी पता चल जाएंगे, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, पहले सभी क्वेश्चन के ऑप्शन चूज कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस होगा। पहले आपने क्या किया, आपने टिक कर लिए सभी क्वेश्चंस, 20 के 20 क्वेश्चन, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, ऐसे टिक करने के बाद 20 क्वेश्चन हो जाने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करने के बाद आपका जो क्वेश्चन गलत होगा उस पर गलत बन जाएगा, जो ऑप्शन सही होगा उस पर सही क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको साथ साथ आंसर भी मिल जाएंगे। एंड कितने % आपने इस मॉक टेस्ट में अपने नंबर प्राप्त किए हैं, ऊपर परसेंटेज भी लिखा जाएगा आपके सामने। अगर आप पास होंगे, मैंने 33% पे पास रखा है आपके लिए, अगर 33% नंबर तक आपके आते हैं तो पास के लिए नीचे यस लिखा जाएगा, और अगर आप फेल होंगे, इससे भी कम % है तो उसके नीचे नो लिखा जाएगा। मतलब पूरी तरह से मैंने मॉक टेस्ट इस तरह से रेडी किया है जैसे कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो आपको थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन टेस्ट या एग्ज़ाम कैसे देना है। तो बिल्कुल ऑनलाइन है, लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इस लिंक को प्रोवाइड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, ये जो मॉक टेस्ट है इसकी बहुत कम फीस रखी गई है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट की फ़ीस 10 रुपये है, केवल 10 रुपये, और ये 10 रुपये आपको गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू पे करने होंगे। जैसे ही आप गूगल पे कर देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको व्हाट्सअप पर ही लिंक भेजूंगा और पासवर्ड भी भेजूंगा, उससे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी का मॉक टेस्ट नहीं खुलता, कोई प्रॉब्लम आती है, आपके पैसे 10 रुपये आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक बार नंबर बता दूँ, व्हाट्सअप नंबर क्या है जिस पे कि आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से लिंक मिलेगा, आपको पासवर्ड भी मिलेगा। 9720648863 इस नंबर पे आप मुझे गूगल पे 10 रुपये करने हैं आपको। एक मॉक टेस्ट का 10 रुपये फीस है केवल, और ये मॉक टेस्ट आप चाहें जितनी बार दे सकते हैं। एक बार आपने दे लिया, आपको पासवर्ड पता चल गया मॉक टेस्ट का, तो आप कभी भी दे सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम के लिए मैंने रखा है, ऐसा नहीं कि एक बच्चे एक ही बार दे पाएगा, चाहे जितनी बार आप दे सकते हैं, बार बार खोल सकते हैं, ठीक है। 10 रुपये में आपको मॉक टेस्ट ये प्रोवाइड किया जाएगा। समझ गए सभी? तो इस नंबर पर आपको क्या करना है, गूगल पे करना है, ये गूगल पे का नंबर है, या फ़ोन पे भी कर सकते हैं आप। गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू 10 रुपये भेजेंगे, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देंगे, व्हाट्सअप नंबर भी है ये इस पर, तो मैं तुरंत आपको लिंक भेज दूंगा मॉक टेस्ट का, और इसके साथ साथ पासवर्ड भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपका बजट नहीं बनता मॉक टेस्ट देने का, कि नहीं सर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं आपको ऑनलाइन ही बहुविकल्पीय प्रश्न की प्रैक्टिस करा दूंगा। बट उसमें केवल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और समझा दूंगा किसका आंसर क्या है। बट आप खुद से मॉक टेस्ट नहीं दे सकते, फिर आप अपना स्कोर पता नहीं कर पाएंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट 1 से लेकर 4 चैप्टर तक का है, 20 क्वेश्चन है इसमें, आपकी चॉइस है। आप देना चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, नहीं देना चाहें तो कमेंट करके यूट्यूब पर बता दीजिएगा मुझे, मैं आगे आपको MCQs करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। अब आगे अपने इस टॉपिक की ओर मूव करते हैं, ठीक है। जो भी जैसी भी दिक्कत होगी आपको, मैं आपके साथ हूँ। ये फीस थोड़ी सी इसलिए रखी गई है बिकॉज मॉक टेस्ट मुझे तैयार कराने पड़े हैं, खुद इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं खुद से रेडी कर सकूं, तो मैंने जिनसे भी तैयार कराए हैं, जिनकी वेबसाइट से भी तैयार हुए हैं ये, उनको भी पेमेंट करना पड़ा, इसलिए बहुत कम अमाउंट रखा गया है। एक मॉक टेस्ट का 10 रुपये फीस है केवल। और जिनके पास नहीं बनता बजट, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टील यार्ड।